जब आप सपने में साफ पानी और गंदा पानी देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? बहुत जनों को संदेह है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब स्वप्न शब्दकोश ड्रीम डिक्शनरी, ये किताब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इस किताब में मैंने 1000 से भी ज्यादा सपनों का और 1000 से भी ज्यादा चिन्हों का, मैंने कम से कम 2000 सपनों का अर्थ मैंने बताया है। ठीक है, डिटेल ली है। ये काफी बहुत ही एक डिक्शनरी है, बहुत ही काफी मोटा किताब है, ये बड़ा किताब है। तो आपके लाइब्रेरी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने आपको आते हैं और आप तुरंत सोचते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये किताब आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं, और इस किताब का लिंक दोनों इंग्लिश का और हिंदी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। सपने में पानी केवल पानी नहीं होता है। बाइबल में पानी अक्सर आत्मिक स्थिति, जीवन, पवित्र आत्मा, शुद्धता, न्याय, भावनाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। बाइबल की शुरुआत भी पानी से होता है, आपने ध्यान दिया? और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कहाँ पढ़ते हैं हम? उत्पत्ति का 1 का 2, जेनेसिस का 1 का 2 में। इसका अर्थ है कि पानी वाले सपने अक्सर किसी आत्मिक कार्य, बदलाव या भीतर चल रही सृष्टि को या स्थिति को प्रकट करता है। लेकिन पानी कैसा है, साफ या गंदा, यही उसका अर्थ बदल देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। साफ पानी और गंदा पानी आत्मिक रूप में एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है। ठीक है, साफ पानी यानी परमेश्वर का जीवन और बहाव, गंदा पानी यानी दूषण, ठीक है, भ्रम, कंफ्यूजन, कड़वाहट या आत्मिक संघर्ष। साफ पानी परमेश्वर का जीवन और पवित्र आत्मा का बहाव है। सपने में साफ पानी अक्सर दर्शाता है पवित्र आत्मा का कार्य, होली स्पिरिट्स वर्क, शुद्धता, चंगाई, आत्मिक स्पष्टता, ठीक है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, नया आरंभ, न्यू बिगिनिंग, शांति, आत्मिक ताजगी, परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु यीशु ने कहा, जो जल में उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए बहता हुआ सोता बन जाएगा। यूहन्ना का 4 का 14 में। इसलिए सपने में साफ पानी देखना अक्सर यह दर्शाता है कि आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर से जुड़ रहा है या जुड़ने वाला है। आदान की नदी को भी समझते हैं परमेश्वर की ओर से, जो आदान की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया। आदान से एक नदी निकलकर उस वाटिका को सींचती थी। उत्पत्ति का 2 का 10। नदी आदान से निकल रही है। यूजली क्या होता है, बागीचे में, बागीचे के अंदर पानी आता है, लेकिन आदान बागीचे में बागीचे से पानी बाहर जा रहा है। अर्थात सच्चा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में बहती हुई साफ नदी, झरना या स्वच्छ जल देखता है तो यह दर्शाता है कि आत्मिक ताजगी, प्रार्थना जीवन में वृद्धि, बढ़ोतरी, चंगाई उसके जीवन में आ गया है। परमेश्वर की ओर से वापसी, थके हुए मन का नया होना या एनकरेजमेंट। बहता हुआ पानी जीवन संबंध को दर्शाता है। रुका हुआ पानी अक्सर रुकी हुई आत्मिक अवस्था को दर्शाता है। अगर आप पानी रुका है, अगर साफ है लेकिन रुका है, तो स्टिलनेस ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता है। जीवित जल यानी पवित्र आत्मा, ठीक है, प्रभु यीशु ने पानी को पवित्र आत्मा का चिन्ह बनाया या बताया है। उनके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना का सुसमाचार का 7 का 38। यदि सपने में साफ बहता पानी दिखाई दे तो यह भी हो सकता है कि पवित्र आत्मा का नया कार्य आपके जीवन में होने वाला है या शुरू हो चुका है। आत्मिक वरदानों मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके जीवन में बढ़ रहा है या आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाए हैं। भविष्यवाणी की सामर्थ बढ़ना, भीतर की चंगाई, इंटरनल हीलिंग, आत्मिक सूखेपन का समाप्त हो जाना, स्पिरिचुअल ड्राइनेस खत्म हो जाना। विशेषकर यदि पानी चमक रहा हो, पानी शांति दे रहा हो, आप पानी पी रहे हो, आप उसमें स्नान कर रहे हो, इसका मतलब ये सारी चीजें। ठीक है, पुराने नियम में याजकों को पवित्र स्थान में जाने से पहले पानी से धोना पड़ता था। हारून और उसके पुत्र उसी से अपने हाथ पैर धोएंगे। निर्गमन का 30 का 19। साफ पानी का सपना कई बार यह दर्शाता है कि
परमेश्वर किसी बड़े कार्य से पहले आपको शुद्ध करना चाहता है, इसलिए आप अपने विचारों को परखना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी से नहा रहे हैं, इसका मतलब है शुद्धता के बारे में बात हो रहा है। अगर आप साफ पानी, स्टिल पानी को देख रहे हैं, और इसका मतलब है परमेश्वर शुद्धिकरण के बारे में बात कर रहा है। यह संकेत हो सकता है कि नई जिम्मेदारी, आत्मिक बुलाहट, सेवा में बढ़ोतरी और अगुवाई का समझ। परमेश्वर पहले शुद्ध करता है, फिर उपयोग करता है। और एक उदाहरण हम देखते हैं पानी का। नामान का यर्दन में धोना। वहां गया और यर्दन में 7 बार डुबकी लगाया और उसका शरीर शुद्ध हो गया। दूसरा राजा 5:14। साफ पानी, ठीक है। अगर आप साफ पानी देख रहे हैं सपना में, तो कभी कभी दर्शाता है चंगाई, प्योर हीलिंग। मतलब चंगाई आत्मिक स्तर में परमेश्वर आपको दे दिया, अभी सपना दे रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है कि आप चंगे हो चुके हो और उसको डिक्लेयर करना है। घमंड टूटना, आज्ञाकारिता के बारे में बात हो रहा है और नया जीवन के बारे में बात हो रहा है। कई बार सपना पानी के बारे में नहीं बल्कि समर्पण या सरेंडर के बारे में होता है। अब और एक चीज समझते हैं पानी के बारे में। हेजकेल की नदी बढ़ती हुई महिमा के बारे में उसको समझेगी। हेजकेल 47 में भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के भवन में निकलती नदी देखा। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक और तैरने लायक, ठीक है। जहां नदी गई वहां जीवन आ गया, इसका मतलब है, ठीक है। तो यह आत्मिक गहराई का चिन्ह है, ठीक है। कटनों तक पानी का मतलब होता है स्थायी विश्वास। तैरने वाला पानी मतलब पूरा समर्पण। ऐसे सपने दर्शा सकते हैं आत्मिक बढ़ोतरी, अभिषेक या अनॉइंटिंग में वृद्धि, परमेश्वर में गहरी पूर्ण समर्पण। अब हमने साफ पानी के बारे में इतना कुछ बात किया, तो गंदे पानी के बारे में भी बात करना है। तो गंदा पानी बताता है भ्रम या आत्मिक समस्याओं को, ठीक है। गंदा, कीचड़ वाला या बदबूदार पानी दर्शाता है आत्मिक कंटामिनेशन का, गंदगी का, आत्मिक गंदगी, पाप, भ्रम और भावनात्मक घाव, ठीक है। डर, गलत संगति, झूठी शिक्षा और आत्मिक हमला, कि आपके ऊपर आत्मिक हमला होने वाला है। गंदा पानी दृष्टि को धुंधला कर देता है, ठीक है। इसलिए ऐसे सपने कई बार आत्मिक अंधेपन या भ्रम को दर्शाता है। कुछ चीजों को समझते हैं गंदे पानी के बारे में। मारा का कड़वा पानी। वे मारा पहुंचे परंतु वहां का जल कड़वा था। निर्गमन का 15:23। परमेश्वर ने मूसा को एक वृक्ष दिखाया। वह वृक्ष पानी में डाला गया और पानी मीठा हो गया, ठीक है। यह वृक्ष क्रूस का चिन्ह है। दिस रिप्रेजेंट्स द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। कड़वा पानी क्या दर्शा सकता है? कड़वा पानी अगर सपने में आया तो इसका मतलब है कि मन की कड़वाहट, क्षमा ना करना, आपने किसी को क्षमा नहीं किया, पुराने घाव, ठीक है, और शिकायत करने की आत्मा। लेकिन क्रूस कड़वाहट को मिटा सकता है, इसलिए आपको परमेश्वर के पास जाना है, पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, उनके लहू से धोना है। जब हम यिर्मयाह 2:13 में देखते हैं, उन्होंने मुझे अर्थात जीवन के सोते को छोड़ दिया और अपने लिए टूटे हुए हौज खोद दिया। सोता बहता है, हौजा पानी को रोकता है, ठीक है। गंदा पानी कई बार दर्शाता है कि वो व्यक्ति मनुष्यों पर निर्भर है, इज डिपेंडिंग ऑन पीपल नॉट ऑन गॉड। गलत सलाह सुन रहा है, आत्मिक रूप से सूख रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है। अब हम कीचड़ और दलदल के पानी को भी हम समझते हैं, ठीक है। उसने मुझे भयानक गड्ढे और कीचड़ से निकाला। भजन संहिता का 40:2 में। कीचड़ वाला पानी क्या दर्शाता है? कीचड़ वाला पानी दर्शाता है देरी। कीचड़ में फंस गए, बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब आपके जीवन में देरी हो रहा है। देरी का आत्मा है बंधन, बॉन्डेज, भारीपन, आत्मिक रुकावट और उलझन, ठीक है। दलदल चलने नहीं देता है। दलदल में आप दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। आत्मिक रूप से इसका अर्थ हो सकता है कि कुछ आपकी बुलाहट को रोक रहा है, आपकी गति को, बिजनेस को, व्यापार को, तरक्की को रोक रहा है। तूफानी पानी का अर्थ क्या है? जब यीशु ने आंधी को शांत किया, शांत थम जा, मार्कुस का 4:39। तूफानी पानी कुछ चीजों को दर्शा सकता है। जब आप सपने में तूफानी पानी को देख रहे हैं, इसका मतलब है डर, किसी भी बात का या किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का चिंता या मानसिक संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, या आपके ऊपर आत्मिक हमला होने वाला है या हो रहा है, या जीवन में अशांति है आपका। विशेषकर यदि सपने में आप डूब रहे हो, बड़ी लहरों से आप घिरे हुए हो, नाव में पानी भर रहा हो, चारों ओर अंधेरा है और
पानी है, आप कुछ देख नहीं रहे, ऐसे सपने अगर आप आ रहे हैं तो पानी के अलग अलग प्रकार के सपनों को समझते हैं। ठीक है, समुद्र अगर दिख रहा है सपने में, समुद्र कई बार दर्शाता है राष्ट्र, भीड़, गहरी बातें, भविष्य, भावनाएं और संसार भी है। समुद्र यानी संसार भी है, डिपेंड करता है कि सपने में क्या आ रहा है। शांत समुद्र यानी शांति, तूफानी समुद्र यानी संघर्ष। अगर सपने में आपको नदी दिख रहा है, नदी दिशा और बहाव को दर्शाता है। ठीक है, साफ नदी यानी पवित्र आत्मा का बहाव, अच्छी चीजें आपके जीवन में बहने वाली हैं, अच्छी चीज आपके जीवन में आने वाली है। रुकी नदी यानी रुकी हुई प्रभाव, प्रगति, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, जॉब रुका हुआ है, विवाह रुका हुआ है। सूखी नदी यानी आत्मिक सूखापन, कि वहाँ पानी नहीं है, जल नहीं है। अगर वर्षा आप देख रहे हैं, बारिश आप देख रहे हैं, बारिश अक्सर दर्शाता है आशीष को। ठीक है, आत्मिक उंडेलना यानी आउटपोरिंग को और नई ताजगी को। ठीक है, मैं प्यासे पर जल उंडेलूंगा, यशायाह का 44:3। अब बाढ़ को समझते हैं, बाढ़ वाले पानी को। अक्सर मतलब अंधकार वाली अगर बाढ़ है तो हमला यह भारी समस्या है, आपको तुरंत प्रेयर में जाना पड़ेगा। स्वर्गीय बाढ़ है यानी बड़ी आत्मिक जागृति आने वाला है। पानी पीना, सपने में अगर आप पानी पी रहे हैं, साफ पानी पीना मतलब परमेश्वर के जीवन लेना, मतलब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, ब्रेक थ्रू आने वाला है, हीलिंग आने वाला है। गंदा पानी पीना मतलब गलत प्रभाव, गहरा कारण या स्पिरिचुअल अटैक होने वाला है। पानी में स्नान करना, पानी में नहाने का सपना अगर आपका है तो साफ पानी में नहाने का मतलब है कि शुद्धता और एक तैयारी, मतलब ब्रेक थ्रू आ गया है। गंदे पानी में स्नान करना मतलब दुष्ट वातावरण। पानी और भावनाओं को समझने की कोशिश। पानी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आंसू भी पानी है। आंसू पानी है कि नहीं? तो शांत पानी मन की शांति है, उथल पुथल वाला पानी अधूरी संघर्ष है, जमा हुआ पानी दबाई हुई भावना है, उबलता पानी क्रोध और दबाव है। पानी उबल रहा है मतलब वो क्रोध है। प्रभु यीशु का पानी पर चलना, इसको भी हमको समझ लेना है। ठीक है, मैथ्यू का 14, मत्ती का 14:25, यीशु समुद्र पर चलते हुए उनके पास आए। जो चीज दूसरों को डुबा रही थी, यीशु उसके ऊपर चल रहा था। यह क्या दर्शाता है? देखिए, समुद्र संसार दर्शाता है, समुद्र डर दर्शाता है, यानी संसार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, डर के ऊपर अधिकार, परिस्थितियों पर विजय, संसार की चीजों के ऊपर आत्मिक सामर्थ्य। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत जन को बार बार पानी के सपने आते हैं। यदि बार बार ऐसे सपने आए तो इसका मतलब है साफ पानी बार बार दिख रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आत्मिक बढ़ोतरी, प्रार्थना में प्रगति, चंगाई आ गया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है चंगाई आ गया, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, नई शुरुआत शुरू करो, टू द न्यू बिगिनिंग्स। परमेश्वर का बुलावट, बार बार पानी, साफ पानी आना, तो परमेश्वर बोल रहा है आओ मेरी बात सुनो। गंदा पानी बार बार दिखना, तो ये संकेत हो सकता है कि आत्मिक युद्ध है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, या कोर्ट्स ऑफ हेवन में कोई केस है आपके विरुद्ध, या थकान है, या गलत संगति, या कोई आपको गलत सलाह दे रहा है। ठीक है, या कोई भावनात्मक घाव है, इंटरनल इमोशनल हर्ट है। तो क्या करना चाहिए? अगर बार बार आपके सपनों में पानी आ रहा है तो क्या करना चाहिए? यदि साफ पानी दिखे और अधिकतर दिखे तो प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उपवास करें, आराधना करें, परमेश्वर के निकट जाए। ठीक है, गंदा पानी दिखे तो सबसे पहला चीज आपको करना है, मन फिराना है, रिपेंटेंस करना है। ठीक है, कि हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, भजन संहिता 51:10। दूसरा, वचन में लौटिए। ठीक है, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, एफिशियन का 5:26। तीसरा, गलत स्रोत हटाएं। कई बार दूषित पानी का अर्थ होता है दूषित आवाजें। चौथा, क्रूस को लागू करें। जैसे मारा का पानी मीठा हुआ, वैसे ही यीशु भीतर की कड़वाहट को बदल सकते हैं। तो याद रखिए, बाइबल की शुरुआत पानी से होती है, बाइबल का अंत भी जीवन की नदी से होता है। शैतान हमेशा पानी को दूषित करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जो पानी को नियंत्रित करता है वह जीवन को प्रभावित कर सकता है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे और वेडनेसडे को, सोमवार और बुधवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को लिखकर भेजिए, हम जरूर इंटरप्रेट करेंगे। याद रखिएगा, पहला शुक्रवार को, हर महीना का पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है। फर्स्ट फ्राइडे को 12 आवर्स प्रेयर है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे भारत के समय में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियां होती हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी के शुक्रवारों को हमारा
भारत के समय में रात को 9 बजे प्रार्थना और चंगाई का सभा होता है यूट्यूब पर ऑनलाइन में। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा उसमें। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपने प्रार्थना भरकर भेजिएगा, क्योंकि हमारा जो टीम है लायंस लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस, वो हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, यानी 3 घंटा वो प्रार्थना चलाते हैं। और आप जो प्रेयर्स भेजते हैं ना हमें, उस प्रार्थनाओं को वो वहां पर ऑनलाइन में आकर प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए उस फॉर्म को कई बार भरिएगा। अगर आपके दोस्त और बंधु और मित्र कोई भी है जिनको प्रार्थना का जरूरत है तो उनको इस फॉर्म का लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए कवर करेंगे। अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे भीतर के हर गंदे जल को शुद्ध कर दे। जहां भ्रम कंफ्यूजन है वहां स्पष्टता दे, जहां कड़वाहट है वहां चंगाई दे, जहां आत्मिक सूखापन है वहां अपने पवित्र आत्मा की नदियां बहा। हे प्रभु, हमें टूटे हुए हौजों से दूर कर और अपने जीवित जल लिविंग वाटर से भर दे। हर डर, हर आत्मिक कंटेमिनेशन, हर बारीपन को यीशु के नाम में दूर कर। हमारे भीतर से जीवन, शांति और सामर्थ्य की नदियां बहे। हमें ऐसा बना कि हम परिस्थितियों में डूबे नहीं, बल्कि विश्वास में पानी पर चले। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिए। सपने में साफ पानी और गंदे पानी, दोनों में सबसे बड़ा आत्मिक अंतर क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा, और ये किताब आपको बाय पोस्ट आएगा। और याद रखिएगा, मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।